नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वीनूस पाइप्स ट्यूब्स लिमिटेड के Q3 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल की। इस कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब इंडस्ट्री की स्थिति, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, ऑर्डर बुक, कैपेसिटी एक्सपेंशन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और भविष्य की ग्रोथ रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी। कंपनी के अनुसार भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ते निवेश के कारण स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार द्वारा बढ़ाए गए कैपेक्स और औद्योगिक विकास की नीतियों से इस उद्योग को आने वाले वर्षों में मजबूत सपोर्ट मिलने की संभावना है। अगर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो Q3 FY26 में वीनूस पाइप्स ट्यूब्स का रेवेन्यू लगभग 296.7 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के लगभग 231.3 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 28.3% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। 9 महीनों FY26 के दौरान कंपनी का कुल रेवेन्यू लगभग 864.7 करोड़ रुपए रहा, जो लगभग 23.5% की वृद्धि को दर्शाता है। यह आंकड़ा FY25 के पूरे वर्ष के रेवेन्यू का लगभग 90% पहले ही हासिल कर चुका है, जिससे कंपनी की तेज ग्रोथ का संकेत मिलता है। अगर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो Q3 FY26 में कंपनी का EBITDA लगभग 48.8 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष के 37.2 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 31% अधिक है। इस तिमाही में EBITDA मार्जिन लगभग 16.4% रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह लगभग 16.1% था। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट लगभग 25.6 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष के लगभग 18 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 42% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। अगर कंपनी के सेगमेंट के अनुसार रेवेन्यू की बात करें तो Q3 FY26 में कंपनी के कुल रेवेन्यू में लगभग 60% योगदान सीमलेस पाइप से आया, जबकि लगभग 34% योगदान वेल्डेड पाइप से आया और शेष लगभग 6% अन्य उत्पादों से आया। सीमलेस पाइप सेगमेंट में लगभग 43% की मजबूत वृद्धि हुई, जबकि वेल्डेड पाइप सेगमेंट में लगभग 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर कंपनी के घरेलू और निर्यात बाजार की बात करें तो इस तिमाही में घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री में लगभग 43% की मजबूत वृद्धि हुई और यह लगभग 203 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं निर्यात से लगभग 93.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया, जो कुल बिक्री का लगभग 31.5% है। कंपनी के अनुसार यूरोप निर्यात बाजार में सबसे बड़ा योगदान देता है, जहां लगभग 60 से 65% निर्यात जाता है, जबकि अमेरिका में लगभग 20 से 25% और शेष मध्य पूर्व तथा अन्य देशों में जाता है। अगर कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो वर्तमान में कंपनी के पास लगभग 470 करोड़ रुपए का मजबूत ऑर्डर बुक है, जिसमें से लगभग 30% निर्यात से संबंधित है और शेष घरेलू बाजार से आता है। यह ऑर्डर बुक लगभग 6 से 7 महीनों के राजस्व के बराबर है और आने वाले क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। अगर कंपनी की क्षमता और विस्तार योजनाओं की बात करें तो कंपनी लगातार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में निवेश कर रही है। कंपनी फिटिंग बिजनेस और वैल्यू एडेड पाइप्स में लगभग 60 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है और इस सेगमेंट से लगभग 3 से 3.5 गुना एसेट टर्नओवर की उम्मीद की जा रही है। इन नई क्षमताओं का लाभ FY27 से मिलना शुरू होगा और FY28 तक इनकी क्षमता का बड़ा हिस्सा उपयोग में आ सकता है। इसके अलावा कंपनी ने कंडेंसर ट्यूब और वैल्यू एडेड वेल्डेड पाइप्स जैसे नए उत्पादों में भी निवेश किया है। इन नई क्षमताओं से भविष्य में लगभग 350 करोड़ रुपए तक का संभावित वार्षिक रेवेन्यू उत्पन्न हो सकता है। मैनेजमेंट का अनुमान है कि FY27 में इन नई क्षमताओं से लगभग 250 से 270 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ सकता है। अगर भविष्य की ग्रोथ रणनीति की बात करें तो कंपनी का फोकस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर बढ़ाने का है। वर्तमान में कंपनी के कुल बिजनेस में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का योगदान लगभग 15 से 20% है और आने वाले वर्षों में इसे लगभग दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही कंपनी का मानना है कि EBITDA मार्जिन आने वाले 2 वर्षों में लगभग 16% से बढ़कर लगभग 18% तक पहुंच सकता है। कंपनी के अनुसार भारत में पावर सेक्टर, ऑयल और गैस, इंजीनियरिंग और केमिकल इंडस्ट्री में स्टेनलेस स्टील पाइप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा सरकार के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स से भी इस उद्योग को दीर्घकालिक मांग मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर वीनूस पाइप्स ट्यूब्स लिमिटेड ने Q3 FY26 में मजबूत प्रदर्शन किया है। मजबूत ऑर्डर बुक,
नई क्षमता विस्तार योजनाएं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में निवेश और बढ़ती घरेलू तथा वैश्विक मांग कंपनी के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण ग्रोथ अवसर प्रदान कर सकती हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।